क्या होगा? सरकार के कहने मात्र से क्या होगा? जो ज़मीन पे चल रहा है, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अब ये एक नया फरमान आया है, बिहार से नहीं, एमपी से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, लगभग 16-17 जिलों में शराब बंद किया जाएगा। अब सवाल ये है कि जहाँ 38 जिला में शराब बंद है, पूरे बिहार में शराब बंद है, वहाँ जब शराबबंदी फेल है, तो आधी आबादी आधी आबादी में आप शराबबंदी करके कैसे सक्सेसफुल कर लेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है ये। और अगर सक्सेसफुल आप हो जाते हैं, तो फिर हम समझते हैं कि पूरे भारत को सीखना पड़ेगा, खासकर उस राज्य को जिस राज्य में शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी फेल है। अब कैसे, मान लिया जाए ये जिला हो गया इंदौर, और इंदौर से जो पड़ोसी जिला है चारों तरफ, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, चारों तरफ उस जिला के लोग क्या मान जाएंगे? इंदौर में शराब खुला है, बाकी चारों तरफ शराब बैन है, तो इंदौर से लेकर नहीं जाएंगे? वो मान जाएंगे? नहीं पिएंगे, छोड़ देंगे? कैसे? क्या सरकार के पास इतना संसाधन है कि वो एक जिला से लगने वाले जितने भी बॉर्डर है चारों तरफ उसको सील करके रखे और वहां से एक भी शराब की बोतल बाहर ना जाए? क्या ये संभव है? लगता है? हमें तो नहीं लगता है भैया, बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हमने उस राज्य को देखा है जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी है, रखना, बनाना, पीना पूरी तरह से प्रतिबंध, बिल्कुल बैन। पीने वाले को भी सजा, बनाने वाले को भी, बेचने वाले को भी, रखने वाले को भी, सबको। यहाँ तक कि गाड़ी के साथ पकड़े गए तो गाड़ी जब्त, घर में पकड़ा गया तो घर सील, और घर में अगर पकड़ा गया तो सभी के ऊपर एफआईआर होगा। और जो बचना चाहते हैं उस एफआईआर से, तो उनको क्लियरिफिकेशन देना होगा कि आप इससे अलग कैसे हैं, आपका नाम इसमें क्यों न दिया जाए। ऐसे बिहार में जब शराबबंदी फेल है, तो आधी आबादी में शराबबंदी करके सक्सेसफुल बना लेंगे? लगता तो नहीं है। लेकिन मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का मानना यही है कि हम शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी सफल करेंगे। अब देखना यह है कि सफलता कितनी मिलती है, और अगर सफलता मिलती है तो वहां से बिहार को और उन तमाम राज्यों को जो शराबबंदी करके बैठी है, उन सबको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार में शराबबंदी होने से जो आसपास का, हालांकि मध्य प्रदेश में तो पूर्ण शराबबंदी नहीं है, आसपास का जो राज्य होता है वहाँ पे शराब का जो खेप है, बेचने का जो लिमिट है वो बढ़ जाता है। मतलब बनाने का और बेचने का लिमिट बढ़ जाता है, क्योंकि पड़ोसी में बंद है तो यहाँ से घुसपैठ करते रहो और रोकड़ा छापते रहो, कमाई करते रहो। वही चल रहा है ना। बिहार में बंद है तो उत्तर प्रदेश से, ये झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, उधर आसाम से, इधर उत्तर प्रदेश पार करके हरियाणा और राजस्थान, सभी जगह से बिहार तक पहुंच ही जाता है शराब। तो जब उतने दूर से शराब पहुंच सकता है, तो उत्तर प्रदेश से और दूसरे जिला से क्यों नहीं? एक जिला में बंद है और दूसरे जिला में चालू है, ये कैसी शराबबंदी है? कैसे इस पे कंट्रोल करेंगे? ये एक चैलेंज है। और देखते हैं कि यादव साहब जो मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव, वैसे तो तेज तरार हैं और काफ़ी तेज तरार हैं, आरएसएस में बहुत कुछ सीखे हैं, वो बहुत अनुशासन के साथ चलते हैं, रहते हैं, बात करते हैं। और उनकी बात में एक बात स्पष्ट झलकता है, उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है देशभक्त, कूट कूट कर। लेकिन ये जो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक नया पंगा ले रहे हैं, इसमें वो कितना सफल होंगे
ये देखना होगा, क्योंकि देशभक्त होना अलग बात है और इतना खतरनाक। देखिए शराब जो है ना, ऐसा चीज़ है कि आपने देखा होगा, जो लोग बारात जाते हैं यहाँ, यानी कि वहाँ किसी को नहीं पता है कि शराब कहाँ बिकता है, क्या बिकता है, नहीं बिकता है। लेकिन जैसे ही बाराती वहाँ पहुँचता है, बस 2 मिनट नहीं लगता है और जो उस बारात में पीने वाले लोग हैं, उसमें से आधा से ज़्यादा लोग ठेके तक पहुँच जाते हैं, उनको शराब उपलब्ध हो जाता है। तो ऐसे लोगों पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे आधी आबादी को बंद करके? बहुत मुश्किल है ये। लेकिन इस चैलेंज को अगर वो स्वीकार करते हैं, सफल होते हैं, तो वक्त बताएगा। अब एक बात और है, महाराष्ट्र और ये हरियाणा, दिल्ली, ये ड्रग्स के कारण बर्बाद हुआ है। और जो भी राज्य शराबबंदी करता है, उस राज्य में भी ड्रग्स का जो कारोबार है अनलीगल तरीके से वो फैलता है। तो ऐसा ना हो कि आप करने चले नशा मुक्त और ड्रग्स की चपेट में आ जाए। तो इससे बचना जरूरी है, इससे बचाना जरूरी है। बिहार के लिए तो हम कई बार कई रिपोर्ट में बता चुके हैं कि बिहार आने वाले कुछ टाइम में उड़ता बिहार बन जाएगा। जिस रफ्तार से बिहार में ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है ना, उड़ता बिहार बनने में समय नहीं लगेगा। और हम रिक्वेस्ट करते हैं बिहार की जनता से कि अपने बच्चों पे ध्यान रखिए, क्या खाता है, कहाँ जाता है, कैसी संगत में है। अगर वो पड़ गया ना एक बार, फिर बर्बाद हो जाएगा बिहार। वो परिवार तो बर्बाद होगा ही, लेकिन बिहार बर्बाद इसलिए होगा क्योंकि जब उसको वो डोज चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, कोई भी क्राइम करने को तैयार हो जाएगा। तो नेता के कहने से कुछ नहीं होता है। बिहार में भी शराबबंदी है, गुजरात में भी है, लेकिन तमाम जगह शराब बिकता है, पीने वाले पीते हैं और बेचने वाले बेचते हैं, और संरक्षण देने वाले संरक्षण देकर मोटी कमाई करते हैं। और इन सब चीज़ों पे ध्यान ना देने वाली सरकार को सरकारी खजाने का नुकसान होता है, जैसे बिहार में हो रहा है। तो सवाल बिहार से पूछा जाए या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा जाए, हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी नए हैं, बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किए हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश को संभाले हैं, तो उनको लगता है कि हम तेज तर्रार हैं और कंट्रोल कर लेंगे। तो देखना तो पड़ेगा। और नीतीश कुमार का तो देख ही लिए हम लोग, गुजरात में भी देख ही रहे हैं। और वो तमाम जगह शराब एक ऐसा चीज़ है ना, इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं और खाने पीने वाले लोग मानते नहीं हैं। ये जो पीने वाले लोग होते हैं, ये बच्चों की तरह होते हैं। बच्चों को जैसे आप जो काम करने को जितना मना करेंगे ना, वो काम वो उतना ही ज़्यादा करेगा कि आखिर इसमें है क्या। पीने वाले लोग भी वही हैं, शराब पीने वाले जो लोग हैं ना वही हैं। वो ये सब बहाना रहता है कि पिएंगे तो जिएंगे, अरे नहीं पिएंगे तो भी जिएंगे आराम से, लेकिन वो खुद इसमें पड़ना चाहते हैं, इसकी आदत लगाकर वो बैठे होते हैं। शराब कोई ये नहीं है कि अगर नहीं पिएंगे, हम समझते हैं कि दुनिया का कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो किसी के बस में कर ले, और जो उसका बस में हो गया वो नशा नहीं कर रहा, नशा उसको कर रहा है, चाहे कोई भी नशा हो। कोई तम्बाकू खाता है तो उससे पूछिए ना कि तम्बाकू आप छोड़ सकते हैं, तो उसका जवाब आएगा कि हम तुमको छोड़ देंगे, तम्बाकू नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोग भी हैं, क्या कहा जाए। सवाल यही है कि अब देखिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए मध्य प्रदेश से क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अगर वहाँ सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर नीतीश कुमार को ज़बरदस्त फटकार लगेगा कि आपने क्या किया इतने वर्षों में। जो काम आप वर्षों में नहीं किए, वो कुछ महीने में अगर हो जाए तो वाकई सभी राज्यों को सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। आपकी भी कोई समस्या है तो ज़रूर बताएं, आवाज़ देंगे, सरकार तक वो आज पहुंचेगी, आपकी समस्या का समाधान होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। हंसते रहिए।